स्कैन करेंगे 82 विधानसभा सीट को। 82 विधानसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं, यहां इस बार किसकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है और इतिहास क्या रहा है, एमओआई समीकरण यहां किस तरीके से काम करता है और तमाम चीजों को अगर हम साधें तो इस बार चुनावी गणित क्या नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। रंजन जी, 82 विधानसभा सीट पर अब हम आ जाते हैं। यहां के अगर चुनावी माहौल को समझें तो क्या नजर आ रहा है, समीकरण क्या कहते हैं यहाँ के? देखिए, 82 विधानसभा जो है मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर 64.3% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। और पिछली बार 82 में जो है पतंग उड़ा था, यहां पर पतंग को जीत मिली थी। एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे सैयद रुकनुद्दीन अहमद, वो यहां से चुनाव जीते थे और एक कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीते थे। 16,373 वोटों से वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। लेकिन 2022 में एआईएमआईएम के 3 अन्य विधायकों के साथ रुकनुद्दीन भी जो हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए। और जो पिछली बार जो 4 विधायक एआईएमआईएम के आरजेडी में शामिल हुए थे, उनमें अगर आप शहनवाज आलम को छोड़ दें जो कि जोकीहाट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी 3 बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी, कोचाधामन के विधायक इजहार अस्फी और बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन, तीनों का टिकट जो है वो कट गया है। तीनों इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि महागठबंधन और आरजेडी ने भी यह बात समझ ली थी कि इन प्रत्याशियों के पाला बदलने से क्षेत्र की जनता में एक जो आप कहते हैं कि वो रिजेंटमेंट, नाराजगी जो है वो है और वो नहीं चाहते थे कि एआईएमआईएम को इसका फायदा मिले, इसलिए उन्होंने तीनों के टिकट काट दिए। और यहां पर भी रुकनुद्दीन का टिकट जो है वो कट चुका है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी नेतृत्व का फैसला है उनको स्वीकार है, लेकिन कितने दिल से वो चुनाव में लगते हैं ये भी एक बात होगी। यहां से आरजेडी ने अब्दुस सुबहान को टिकट दिया है। अब्दुस सुबहान वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, 6 बार उनको जो है 82 में जीत मिली है। और इसके अलावा अगर आप बीजेपी से देखें, विनोद यादव हैं। विनोद यादव जो है पिछले कुछ चुनावों से यहां लड़ रहे हैं। 2015 में निर्दलीय थे, 20 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो सबकी नजर यह थी कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर किनको अपना प्रत्याशी बनाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने गुलाम सरवर को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। उनकी पत्नी वहीदा सरवर जिप अध्यक्ष हैं और 2015 में वो एआईएमआईएम से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि तब वो 4थी पोजीशन पर थे। फिर 2020 में भी वो यहां से 82 में चुनाव लड़े हैं। तो उनको चुनाव लड़ने का एक एक्सपीरियंस है और एआईएमआईएम के प्रति जो एक सहानुभूति है उसका भी वो लाभ उठाना चाहते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुनाव में जो है बहुत कैलकुलेटिव वे में अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया है। शुरुआत में उन्होंने जो कहा कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे, तो एक जो अपने समर्थक थे उनको गोलबंद किया। इसके बाद जो है उन्होंने महागठबंधन में अर्जी डलवा दी कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए और कहा कि अगर आप 6 सीट भी देंगे तो हम चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन से तैयार हैं, हमको सहयोगी बना लीजिए। जब एआईएमआईएम को सहयोगी मानने से महागठबंधन ने इनकार कर दिया, उनकी अर्जी पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो अब उनको आप बी टीम जब कहते हैं तो वो बात जो है वो जनता में घूम घूम के कह रहे हैं कि देखिए हमने तो कहा था कि हमें महागठबंधन में ले लो। तो अब ये एक कैलकुलेटिव चाल जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की थी, जिसमें कि वो कामयाब रहे हैं अब तक। इसके अलावा जब से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के पद के लिए आगे किया गया है, महागठबंधन का चेहरा बनाया गया, डिप्टी सीएम फेस जो है उनको जब बनाया गया, तो अब असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग सभाओं में जाते हैं तो कहते हैं कि जिनके
जिनके 2.5-3% वोट हैं वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, जिनके 14% हैं वो सीएम बन रहे हैं, तो 17% वाले क्या करेंगे? तो वो इन चीजों को कहकर जो है अपने जो समर्थक हैं उनको अपने साथ और जो है कोहेसिवली जोड़ते चले जा रहे हैं, और ये चीज 22 में आपको दिखेगी और इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। तो यहां पर गुलाम सरवर और जो अब्दुस सुबहान हैं जो आरजेडी के, उनके बीच जो है वो आप मान कर चलिए कि घमासान होने जा रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज दिखती है कि यहां पोलराइजेशन भी होता है, काउंटर पोलराइजेशन। तो चूंकि मुस्लिम वोटर्स 64.3% हैं, तो जो अदर वोटर्स हैं वो लगभग 35.5% के आसपास हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। और आप देखिएगा कि जो बीजेपी को वोट आता है वो 30, 32, 33% के आसपास आता है। यहां पर बीजेपी एक ही बार चुनाव जीत सकी है 2010 में, तब संतोष कुमार कुशवाहा यहां से चुनाव जीते थे बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर, बाद में पूर्णिया के सांसद बने जेडीयू के टिकट पर, और फिलहाल इस चुनाव में आरजेडी के टिकट पर संतोष कुशवाहा धमदाहा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर जो है तो एक बीजेपी का वेल सेट एक वोट है जो कि काउंटर पोलराइजेशन के जरिए उनके पास आता है, और यहां पर विनोद कुमार यादव हैं तो वो एमओआई भी बनेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी की क्या उम्मीद है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं अगर वो इक्वली बट जाएं एआईएमआईएम और आरजेडी के अब्दुस सुबहान के बीच में, और यहां से जनसुराज ने भी मोहम्मद शाहनवाज आलम को प्रत्याशी बनाया है, तो अगर मुस्लिम वोट जो है इन तीनों में इक्वली बट जाए, मतलब 30% से नीचे आकर तीनों में बट जाएं, तो जो काउंटर पोलराइजेशन से उनको वोट मिलेगा उसके जरिए बीजेपी यहां पर कमल खिलाना चाहती है 22 में। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है। तो अब जो मुस्लिम वोटर्स होंगे वो क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, एआईएमआईएम का या फिर आरजेडी का, और फिर जिसका पलड़ा भारी होगा उस तरफ बल्क में वोट करेंगे ताकि ये सीट बीजेपी को न जाए, ऐसा दिखता है। लेकिन फिलहाल जब आप इस समीकरण में देखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में बैठे हुए हैं, वहां लगातार सभाएं कर रहे हैं और अपना समर्थन बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल जो मुझे दिखता है यहां पर एआईएमआईएम को मुझे एक एज दिखता है। अब चूंकि अब्दुस सुबहान भी वेटरन लीडर हैं और काफी एक्सपीरियंस है उनको, चुनाव का 6 बार चुनाव वो यहां से जीत चुके हैं, हालांकि पिछली बार भी वो थे और तब वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। तो वो क्या प्लानिंग के साथ आए हैं यहां पर आप मानकर चलिए कि असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी के कैंडिडेट हैं, तो पूरा जो है वो दिलो जान से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो विधायक टूटे थे वो आरजेडी ने ही तोड़े थे। उनको बार बार ये बात लगती है, इसलिए आरजेडी के खिलाफ मतलब तेजस्वी यादव वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई भी 22 में देखने को मिलेगी। तो अब इसमें कौन बाजी मारता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 22 में एक दिलचस्प मुकाबला हम सबका इंतजार कर रहा है। चलिए, तो 22 का दंगल भी काफी रोचक है। यहां बीजेपी भी कमल खिलाने की कोशिश में है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी लगातार उस क्षेत्र में डटे हुए हैं, एक बार फिर से पतंग उड़ाने की कोशिश उनकी है यहां पर। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी इस बार पूरी तरीके से मुकाबले में है, लेकिन एक स्लाइट एज जो है वो एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।